नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञानी का ये पार्ट 4 है। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 1 से लेके 151 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा था। ठीक है, तो आज हम लोग को पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 200 तक की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले 3 डेफिनेशंस जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली हैं। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशंस है उस पे दिया गया है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है, और तीसरा दिया गया है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? 3 डेफिनेशंस, और ये अभी तो याद हो जाएगा, बट जब ये आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करके आज थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन या फिर आप मान सकते हैं ट्रिक टाइप में बनाई है, जिससे कि एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए पहले के लिए है क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो इस पे क्या दिया गया, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया गया है, सी ऑप्शन, प्रोफेसर वॉटसन ने। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला है कि वॉटसन का व्यवहार अच्छा है। याद रखिए खाली व्यवहार इस पे यूज हुआ है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया कि वॉटसन का व्यवहार अच्छा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब व्यवहार खाली व्यवहार आएगा तो आप लोगों को क्या याद आएगा, वॉटसन का व्यवहार अच्छा है। ठीक है, तो एक ये हो गई। दूसरी में क्या दिया गया है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। तो इस पे देखिए वातावरण से संबंधित, इस पे देखिए ये वर्ड मैंने अंडरलाइन भी करा था कि इसी से मैंने ट्रिक बनाई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वुड वर्ड। ठीक है, तो और देखिए वुड क्या होती है, WOOD। ठीक है, वुड मतलब क्या होती है, लकड़ी होती है, और लकड़ी किससे मिलती है हम लोग को, एनवायरमेंट से मिलती है, वातावरण से मिलती है, तो एक नेचुरल चीज हो गई। तो इसी से मैंने रिलेट कर लिया है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्तियों के क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वुडवर्ड। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है 6 नंबर पे मनोविज्ञान से मानव व्यवहार का विज्ञान है। आप देखिए यहां पे और पहली डेफिनेशन पे कंफ्यूजन हो सकता है। पहला क्वेश्चन था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और यहां पे दिया गया मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ठीक है, देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में एग्जाम टाइम पे। तो देखिए अब इसके लिए क्या, मैंने इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा काल्पनिक। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाई है, व्यवहार जानने के लिए मानव कॉल करता है। ठीक है, व्यवहार जानने के लिए कॉलिंग, देखिए फोन है तो कॉल करेगा, तो उसी से मैंने कर लिया कि व्यवहार जानने के लिए मानव कॉल करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन याद हो गई। पहले में क्या दिया गया, व्यवहार का विज्ञान, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। सेकंड में दिया गया वातावरण से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, वुडवर्ड। और थर्ड में क्या दिया, मानव व्यवहार का विज्ञान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा या नोट डाउन भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भूलेंगे नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग को प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ऐसे वक्र से रेखा जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, इसके बाद सीखने की गति क्रमशः मंद पड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, उनतोदर चक्र। ठीक है, और उनतोदक वक्र है कॉन्वेक्स कर्व। तो देखिए इसके लिए मैंने डिक्रीजिंग वाला बना दिया है कि ये इस पे क्या बोला गया, प्रारंभ में सीखने की जो गति है वो तीव्र है। ठीक है, तो प्रारंभ में तीव्र है, फिर उसके बाद नीचे आ रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने डिक्रीजिंग कर दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनतोदर वक्र। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तो अपोजिट में मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इस पे क्या दिया गया, आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति उन्नति हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नतोदर चक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, तो यह आंसर हो जाएगा रॉस का। ठीक, नेक्स्ट है स्थानांतरण
पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों और अभियोगिताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा W.B. काल्सनिक का। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन होगी काल्सनिक की, तो एक बार इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी कविता को याद कर लेने के पश्चात पहली याद की गई कविता भूल जाए या उसकी स्मृति कमजोर पड़ जाए तो कही जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व लक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है, दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से पार्श्व स्थानांतर। ठीक है, दाएं हाथ से हिंदी लिखने का और संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करता है। फिर है, एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित का अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुलंबीय सकारात्मक स्थानांतर। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण। फिर इसके बाद है, सीखने के स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। फिर है, सीखने के स्थानांतरण में सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, फिर इसके बाद सीखने के स्थानांतरण में सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जट। ठीक, तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। पहले में क्या दिया गया? समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। फिर दिया गया समान एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। और तीसरे में दिया गया सामान्यीकरण के सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा जट। ठीक है, तो ये पॉइंट खाली नोट डाउन करिएगा कि समान तत्वों का सिद्धांत पूछा जाएगा तो कि आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। और समान एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत पूछा जाएगा तो स्पीयरमैन हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया? सामान्यीकरण के सिद्धांत, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने या सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है या परिभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड की। ठीक है, फिर है, अभिप्रेरणा को सिखाने का राजमार्ग बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग, ठीक है, सीखने का राजमार्ग याद रखिएगा, सीखने का राजमार्ग बताता है तो कौन बताता है? स्किनर। फिर है, अभिप्रेरणा समानता कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 165, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा लाडल ने। ठीक है, फिर है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, तो वुडवर्थ की एक और डेफिनेशन हो गई, वातावरण से संबंधित था एक, और ये दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी वुडवर्थ की। क्या दिया गया? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ठीक है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है। फिर इसके बाद है, स्मृति प्रक्रिया के निम्न में कौन पद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सीखना, धारणा, प्रत्यास्फुरण और प्रतिभिज्ञान। ठीक है, फिर है 168, सीखे हुए तत्वों को धारण करने का या धारण करने के पश्चात उन्हें पूर्ण स्मरण करने की सुसफलता को विस्मृति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा मन। ठीक है, फिर है, वैयक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा गाल्टन ने। ठीक है, किसकी बोला गया है? वैयक्तिक भिन्नता की। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की है? गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 170 है, अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, तो आंसर क्या है? मैकडूगल। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, यह कथन है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स डेवर।
फिर है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 100 तक की सामान्य बालक। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों बुद्धि लब्धि टर्मन ने कितनी बताई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140 के ऊपर। ठीक है, तो 140 प्लस बुद्धि लब्धि IQ के जितने भी बुद्धि लब्धि हैं उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन तो आ सकता है इससे। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्ति किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका आंसर है 90 से नीचे 50 तक। ठीक है, सॉरी 70 से नीचे 50 तक की, तो 70 और 50 के बीच में। फिर है यह कथन किसका है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए समान कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरिल बर्ड। फिर है शैक्षिक लब्धि EQ होता है, तो इसका आंसर है EA/CA × 100। फिर है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 85 से कम। मैं अपनी क्षमताएं बखूबी समझता हूं लेकिन मैं भरसक प्रयास करूंगा, इस कथन का संबंध है, तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक निर्धारण का। ठीक है, फिर है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह परिभाषा किसकी है, तो आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्रो एंड क्रो को। फिर है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 से लेके 110। ठीक है, सामान्य बालक बोला गया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन से गुण, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालयी उपलब्धि, खेल की सूचना और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा टर्मन व ओडल ने। फिर दिया गया है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 3 श्रेणियों में। फिर है पिछला बालक वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा सॉर्नल का। ठीक है, एक चीज और कि IQ वाले जो मैंने बताया कि IQ जो इसका चार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन से काफ़ी नहीं बट हाँ कि 1 से 2 क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के से नीचे की आयु का कार्य नहीं कर सकता जो कि उसकी आयु के सामान्य कार्य है। यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा सीरियल बर्ड ने। फिर क्वेश्चन दिया गया एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग या शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया सामान्यतात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। यह परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। ठीक है, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार और अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असाधारण होता है। ठीक है, तो व्यवहार अथवा व्यक्तित्व याद रखिएगा वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 है, इस पे दिया गया वंचन निम्न स्तरीय और जीवन से दशा या विगलाव की ओर संकेत करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल मैन ने। नेक्स्ट है सृजनात्मकता वह गुण है जो नवीन तथा वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर आकर्षित करता है। यह नवीन उत्पादन संपूर्ण समाज अथवा केवल उत्पादन व्यक्ति के लिए नवीन हो सकता है। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा ही
सॉरी डी हाल व हैविंग्स हस्त का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190 और इस पे दिया गया मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ साथ पाई जाती है से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये आंसर हो जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। ठीक है, फिर दिया गया है बुद्धि लब्धि पे ये क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से कम। फिर है बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा बकिंगम ने दी है। और फिर देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, तो नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट इस पे आंसर में। देखिए एमसीक्यू में तो आना ही आना है। ठीक है, तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, क्या हो जाएगा? बकिंगम। फिर है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मन। सीखने की पूछेगा, सीखने की योग्यता है तो क्या हो जाएगा? बकिंगम। और अमूर्त चिंतन की, ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा खाली, सीखने की बकिंगम हो जाएगा, अमूर्त चिंतन क्या हो जाएगा? टर्मन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन 194 है, इस पे दिया गया है बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टलर ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 195, इस पे बोला गया है बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। फिर है बुद्धि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा बिने एवं टर्मन। बुद्धि के द्विकारक एवं से त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, एक कारक के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बिने एवं टर्मन। और इस पे पूछा जाएगा द्विकारक या फिर त्रिकारक। ठीक है, द्विकारक भी पूछा जाए तो भी आंसर स्पीयरमैन होगा, और त्रिकारक पूछा जाएगा तो भी क्या होगा? स्पीयरमैन होगा। फिर इसके बाद है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, कितना हो गया? एक कारक हो गया, द्विकारक हो गया, त्रिकारक हो गया, अब आ गया इसके बाद बहुकारक सिद्धांत। फिर इसके बाद दिया गया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला वाला भी और सेकंड वाला भी, मतलब कि परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं और बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 200 है, इस पे बोला गया है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत, क्या बोला गया? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन एवं कैली। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा पहले तो 3 डेफिनेशन। ठीक है, पहली डेफिनेशन हो गई मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। और सेकंड दिया गया मनोविज्ञान से वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। और थर्ड दिया गया था मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कार्लसनिक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्लस क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और डेफिनेशंस। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक के साथ। देखिए ट्रिक, देखिए लास्ट टाइम में वही है कि लास्ट टाइम में जो भी हम लोग को मिल जाए जिससे कि हम लोग को याद हो सके, तो ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस टाइप में मैंने बनाया है। सेंटेंस याद रहेगा, बोलने चालने वाला ही सेंटेंस है ये, कोई ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2-4 बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं से वो लिंक कर ही जाएगा और एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।